बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए देखिए सुंदर सा बैग बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए स्मॉल बैग हैं, ये खासकर ये छोटी गर्ल्स के लिए हैं। ये आप इसी पैटर्न का यूज करके इसको बड़े बैग में बना सकते हो। इसको देखिए मैंने कॉटन की वुलन से बनाया है। ये देखिए समर की वुलन होती हैं, ये खासकर ज़्यादातर ये समर में यूज होती हैं। ये देखिए, और अगर आपको ये लेनी है तो ये अमेज़ॉन में मिल जाती हैं ये। और ये गंगा कंपनी की हैं ये समर लव के नाम से आती हैं ये। और इससे जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आप मानोगे नहीं कितना सुंदर बनता है इसका। ये कुछ भी बनाओ इसका बहुत सुंदर बनता है। ये फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप इसको एक बार लाके इससे ज़रूर बनाना। और देखिए इसको मैंने बनाने के लिए ये देखिए नंबर में ये 10 नंबर में आता है क्रोशिया ये। और mm में काउंट करेंगे इसको तो 3.25 mm में है ये। इससे बनाएंगे हम इस बैग को। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है ये देखिए इसमें टोटल 16 रो हैं। ये देखिए इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ इस तरह से। बिल्कुल सिंपल पैटर्न है ये, इसको आप आसानी से बना सकते हो। बिल्कुल आसान है। ये जो इसमें रो बनाई है मैंने ये 16 बनाई है। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप इसकी रो ये बढ़ा भी सकते हो। चलिए तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। स्मॉल बैग बनाने से पहले हम, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर पहले से ही आप मेरी वीडियो देखते हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए मैंने यहाँ पर ये रेड कलर की वुलन का यूज किया है। सबसे पहले हम लॉक लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हम 23 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 चेन बनाएंगे। उसके बाद देखिए हम ये देखिए नेक्स्ट वाला जो चेन है इसके अंदर हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट वाली में बनाएंगे हाफ क्रोशिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाली में बनाएंगे हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम लास्ट तक आ जाएंगे। यहाँ तक बना लेंगे हाफ क्रोशिया। ये देखिए मैंने सभी में हाफ क्रोशिया बना लिए हैं। इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल ये 20 हाफ क्रोशिया बना लिए हमने। और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है लास्ट वाला जो चेन है इसके अंदर हम 4 बार बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। ये देखिए हमने लास्ट वाली चेन में हमने 4 बार हाफ क्रोशिया बनाया है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाली, ये देखिए नेक्स्ट में जो इसकी चेन है इस साइड वाली, इसके अंदर भी हम हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इस तरह बनाते हुए हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए हम इस साइड वाली जो चेन है इसके अंदर भी हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए
यहाँ तक जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आ जाएंगे। चलिए तो उसको भी हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने सभी में हाफ क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर हम मार्कर लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए हम मार्कर या किसी भी डिफरेंट कलर के धागे का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाली जो चेन है इसके अंदर हम इस वाले धागे को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम धागा लगा लेंगे ताकि आगे जो हम रो बनाएंगे तो हमें पता लग सके कि ये कौन सी रो है। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसलिए हमने इसमें लगा लिया। आप यहाँ भी लगा सकते हो। अब देखिए सभी चेन के ऊपर हम कंटिन्यू बनाते हुए देखिए इसकी 16 रो बनाएंगे। इस तरह से इसकी 16 रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इससे थोड़ा बड़ा बनाना है तो आप इसकी रो बढ़ा भी सकते हो। चलिए तो सबसे पहले हम इसकी 16 रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। देखिए आगे जो हम इसकी रो बनाएंगे 16 रो, तो हम इसमें यहाँ पर जो हमने लास्ट में हमने 4 बार बनाया था हाफ क्रोशिया, नेक्स्ट वाले राउंड में हम नहीं बनाएंगे इसको। इसके आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी में, एक एक, सभी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में कोई भी हाफ क्रोशिया हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम 16 रोज़ की बना के कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसकी रो बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट में हमने ये देखिए एक चेन लेनी है और धागे को कट कर देना है। मैंने धागा पहले से कट कर दिया है। अब देखिए इसके बाद धागा कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमने धागा का कट किया है, इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है इसको हम स्किप करेंगे और सेकंड वाली में हम इस वाले धागे को ये देखिए इस तरह से यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे सेकंड वाली चेन में और इस वाले धागे को इस तरह से अंदर की साइड हम खींच लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको अंदर की साइड यहाँ पर अंदर की साइड कर दिया है। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे और ये देखिए हमने देखिए इस वाली चेन में डाला है इसको। अब हम इसको यहाँ पर जो ये लास्ट वाला चेन है इसको हम इस तरह से क्रोशिया हुक को अंदर की साइड डालेंगे और इसको इस तरह से अंदर की साइड खींच देंगे इसको भी। तो देखिए हमारा इस तरह से ये बंद हो जाएगा ये, और इसको अंदर की साइड हम सिक्योर कर देंगे इस वाले धागे को। अच्छी तरह सिक्योर कर देंगे और इसके बाद हम एक्स्ट्रा धागा होगा इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर दिए हैं। अब देखिए इसका हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। अब इसका ये वाला पार्ट बना के तैयार कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से हम सर्कल बना लेंगे और इस तरह से एक चेन बना लेंगे, 2 3 चेन बना लेंगे। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर इसी में हम 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया
फर्स्ट में 3 चेन बनाई है, इसको एक डबल क्रोशिया काउंट किया, ये सेकंड, ये थर्ड। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए स्पेस के लिए 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये हमारा एक डबल क्रोशिया, देखिए ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए इस वाले धागे को इस तरह से खींच देंगे और इसको टाइट कर देंगे, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन के आ जाएगा। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए इसको इस तरह से हम घुमा देंगे इस तरह, अब देखिए 3 चेन बनाएंगे फिर से सेकंड राउंड के लिए, 1 2 3 और सेम स्पेस पे ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया की चेन है इसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे, 1 2। अब हम यहाँ पर जो 3 चेन बनाई हैं इसके अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से वही पैटर्न बनेगा। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद स्पेस के लिए 3 चेन बना लेंगे और फिर से इसी के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं और बीच में स्पेस के लिए 3 चेन बना रहे हैं। देखिए 2 और ये 3। अब देखिए फिर से हम स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे और ये लास्ट वाला जो इसका डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, इसी में देखिए ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए इसको फिर से हम इस तरह से घुमा लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से सेम स्पेस में जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई हैं फिर से वहीं पर वो 3 वाला पैटर्न बनाएंगे, 3 क्रोशिया का, 3 डबल क्रोशिया का, 3 डबल क्रोशिया, स्पेस के लिए 2 चेन। अब देखिए ये जो हमने सेकंड राउंड में 2 चेन बनाई थी स्पेस के लिए, यहाँ पर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से हम स्पेस के लिए 2 चेन। अब ये बीच वाला जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे और स्पेस के लिए 3 चेन बनाई थी यहाँ पर बनाएंगे बीच में हम 3 बार फिर से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए हम इसके 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर रो में इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 2 1 2 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम स्पेस के लिए फिर से 2 चेन ले लेंगे और यहाँ पर भी 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, अब फिर से स्पेस के लिए हम 2 चेन बनाएंगे और ये लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाकर
कंप्लीट कर लेते हैं। 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें भी हम। ये देखिए 3 राउंड इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको इस तरह से घुमाएंगे हम और यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हम 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से स्पेस के लिए 2 चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे स्पेस के लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये नेक्स्ट राउंड में भी ये बढ़ते जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट में बताती हूँ आपको कितने थे। ये फर्स्ट में 2 थे, सेकंड में 4 थे। अब देखिए थर्ड में 1 2 3 4 5 6। हर रो में ये जो 3 के पैटर्न ये इंक्रीज हो रहे हैं 2 टाइम। नेक्स्ट राउंड में ये 8 बन के आएंगे इस तरह के पैटर्न ये। चलिए तो नेक्स्ट राउंड बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसके मैंने 4 राउंड बना के कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से आएगा ये पैटर्न। अब देखिए इसको इस साइड इस तरह से रखना है और यहाँ पर देखिए लास्ट वाले जो 3 डबल क्रोशिया हैं इसको इस तरह से क्रोशिया हुक को लेना है और इसके अंदर फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना दे। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार हम यहाँ पर हाफ क्रोशिया बना देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जो है ये डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में भी हम 3 बार डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया बना देंगे। 2 3। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है उसके अंदर भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3 और देखिए अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम 2 बार ही बनाएंगे हाफ क्रोशिया। 1 और ये 2 और देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पर जो बीच में ये आपको होल दिख रहा है जहाँ से हमने इसको ये बंद किया था फर्स्ट में बना के, इस वाले होल में डालेंगे और यहाँ पर भी हम एक हाफ क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो है इसके अंदर हम फिर से 2 बार बनाएंगे। 1 2 नेक्स्ट वाले के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट वाले के अंदर भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और नेक्स्ट वाले के अंदर भी हम 3 बार हाफ क्रोशिया बना लेंगे। ये लास्ट है इसमें भी हम 3 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब देखिए एक चेन लेंगे और इसको इस तरह से घुमा के सभी में हाफ क्रोशिया बना दें। ये देखिए सभी के ऊपर हम हाफ क्रोशिया बना देंगे। ये जो ऊपर वाली चेन दिख रही है यहाँ पर ऊपर की साइड जो दिख रही है यहाँ पर ये वाली इसके अंदर हाफ क्रोशिया बना देंगे सभी में। इसमें हम हाफ क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए सभी के ऊपर मैंने हाफ क्रोशिया बना लिया है। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ पर टोटल ये देखिए 12 इस साइड हाफ क्रोशिया बनाए थे और 12 इस साइड थे। 24 हाफ क्रोशिया बनाए थे हमने यहाँ पर। तो 24 हाफ क्रोशिया बने हैं यहाँ पर। अब हम इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इसमें इस तरह से जुड़ेगा ये।
ये देखिए इस तरह से आएगा ये। तो देखिए इसको इस तरह से रखेंगे हम इस वाली चेन में। इसकी जो ये देखिए सेकंड वाली चेन है, इसकी ये 2 लूप है, देखिए 1 और ये 2, ये इसकी सेकंड वाली लूप है। इसके अंदर हम इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस वाले ये देखिए 1 और 2 दूसरे वाले के अंदर डालेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम सेकंड वाली लूप में क्रोशिया हुक को डालेंगे। ये देखिए सेकंड वाली लूप में डाला और इसमें भी हम इसके सेकंड वाली लूप में डालेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से बना देंगे। 3 चेन बन जाएगी, तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह सेकंड वाले चेन के अंदर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे, इस वाले में भी और इस वाले के अंदर भी हम सेकंड वाली चेन के अंदर क्रोशिया हुक को डालेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 3 चेन बन गई हैं। अब 3 चेनों को हम एक साथ निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये यहाँ से जुड़ता जाएगा। ये देखिए एक बार मैं आपको अच्छी तरह बता देती हूँ। ये देखिए क्रोशिया हुक को लेना है और देखिए सेकंड वाली चेन है इसके अंदर डालेंगे और इसकी भी ये सेकंड वाली चेन है इसके अंदर जो बाहर की साइड है इसमें डाल के फिर ये हमारी 3 चेन बन जाएगी और तीनों को एक साथ को निकाल देंगे, हम बना देंगे। और यहाँ तक हम इसको इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक बना देंगे, इसके सेंटर तक यहाँ तक हम इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक जोड़ लिया है, इस तरह से आया है ये। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि किस तरह से बनाया है ये देखिए हमने क्रोशिया हुक को लिया और ये देखिए इसकी सेकंड वाली चेन के अंदर डाला इस तरह से, और इसकी भी हम सेकंड वाली चेन के अंदर डालेंगे। ये देखिए ये वाली सेकंड वाली है, इसके अंदर डाला और हम इन देखिए 3 चेन बन गई हैं। अब तीनों को हम एक साथ से निकाल देंगे इस तरह से क्रोशिया को। ये देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे हम। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर ये देखिए मैंने एक बार इस तरह से निकाला और फिर से नेक्स्ट वाली चेन के अंदर भी हम इसी बना देंगे एक बार फिर से। नेक्स्ट में जो ये चेन है ये देखिए इसको भी हम अच्छी तरह बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बन के आ जाएगा। देखिए ये चेन बनाएंगे इसकी। यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर हमें जितनी भी लंबी बनानी है उतनी बार हम चेन बना लेंगे इस तरह से। आप इसको जितना लंबा रखना चाहते हो उस हिसाब से हम इस तरह से चेन बनाते जाएंगे। मैंने देखे ये इतना लंबा बना लिया है। अब इसको हम इस साइड दूसरी साइड यहाँ सेंटर में इसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से
इस तरह से जोड़ देंगे और इसको इस तरह से घुमाते हुए हम इसके अंदर हम सभी चेन के अंदर हम एक एक बार हाफ क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाते हुए हम इसके अंदर हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे सारी चेन में। तो ये देखिए थोड़ा मोटा हो जाएगा ये। इस तरह से आप इसमें 2 3 जितना आपको मोटा बनाना है इसको, उस हिसाब से आप इसमें हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे। मैं इसमें 2 बार ही बनाऊंगी। तो चलिए इसको बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बैग बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको इसकी देखिए बड़ा बनाना है, यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है इसकी चेन, तो आप इसमें एक बार और हाफ क्रोशिया बना के इसको बड़ा बना सकते हो। यहाँ पर मैंने एक बटन भी लगा लिए हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये बैग कैसे लगा।